15 घंटे सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में मायने रखता है। यह 15 घंटे आपको कैसे यूज करना है बिल्कुल हम आपको बताएंगे और आपका रिजल्ट कहीं ज्यादा बेहतर होगा। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले का दिन। 2 दिन पहले को एग्जाम के लिए कैसे बेहतर बनाएं, इन 2 दिनों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले दिन यानी कि 24 घंटे। 24 घंटों में हमें सिर्फ पढ़ी हुई चीजों को पढ़ना होगा। जिन टॉपिक्स को हमने पहले पढ़ रखा है उसी पर पूरा फोकस करना होगा। पूरा कंसंट्रेशन पढ़ी हुई चीजों को देना है। इससे हमें यह फायदा होता है कि पहले पढ़ी हुई चीजों को हम आसानी से और बहुत कम समय में पढ़ पाते हैं व समझ पाते हैं। हमारा मस्तिष्क एग्जाम के समय बहुत ही एक्टिव व शार्प होता है, इसीलिए हमें अपने ब्रेन को उसी चीज को स्टोर करना है जिसे हम आसानी से बिना दिक्कत के स्टोर कर ले। हमें नई चीजों को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के समय में खासकर 2 दिनों में पहले दिन को यानी कि नई टॉपिक बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि यह समय नए टॉपिक को स्टडी करने का टाइम नहीं होता। हमारा ब्रेन उस नई टॉपिक को स्टडी करने के लिए तैयार भी नहीं रहता है तथा नए टॉपिक्स को बाद में भूलना हो जाता है। इसीलिए एग्जाम के 2 दिन पहले हमें पहले दिन को सिर्फ पढ़ी हुई टॉपिक्स को स्टडी करने में लगाना चाहिए, नई टॉपिक्स को बिल्कुल ही स्टडी ना करें। योरमेटी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आता है। योरमेटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। 100 से अधिक मोटिवेशनल क्वार्टर्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, शेयर चैट, ट्विटर और बड़ा बिजनेस ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम के समय नए टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूजन में आते रहेंगे। आपका माइंड कभी नए टॉपिक्स पर फोकस करेगा, कभी पुरानी टॉपिक्स पर फोकस करेगा, इसलिए आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। पढ़ी हुई टॉपिक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यह वह समय होता है कि अपने माइंड को प्रेशर के साथ रिलैक्स भी देना होता है। माइंड को प्रेशर के साथ रिलैक्स देना शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। यह बिल्कुल ऐसा है कि जब हम जिम जाते हैं तो शरीर को एक्सरसाइज के दौरान काफी प्रेशर होता है और हमारे शरीर के फायदेमंद होता है। हमारा शरीर प्रेशर को झेलकर शरीर के जितने टॉक्सिक इंटॉक्सिकेटेड केमिकल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है और लास्ट में जब हम स्ट्रेच करते हैं तब बॉडी रिलैक्स में होता है। सेम माइंड के साथ भी होता है। पढ़ी हुई जो चीज होती है लोड और प्रेशर में रहता है और माइंड में स्टोर हुई चीज बिल्कुल माइंड रिलैक्स में रहता है। इसके विपरीत यदि हम नया टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तब माइंड प्रेशर में होगा और कंफ्यूज होगा। इसीलिए यह टाइम नई चीज पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। अब एग्जाम के पहले दिन के बाद दूसरे दिन की तैयारी आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे दिन में हमें अपने लिए जो डेली रूटीन में होता है उसे करना पड़ता है, जैसे 6 घंटे की नींद लेना। पर मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि 6 घंटे से ज्यादा नींद ना ले और हो सके तो आप 5 घंटे या 4 घंटे की नींद ले सकते हैं। 6 घंटे से ज्यादा की नींद बिल्कुल ना लें। और हाँ, बिल्कुल नींद ना ले ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेते हैं तब एग्जाम देते समय आपको नींद प्रभावित कर सकता है। एग्जाम देते समय हमको बहुत ही एनर्जी की जरूरत होता है। जब एनर्जी धीरे धीरे खत्म होता है तब शरीर थकने लगता है और माइंड कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। फिर हम याद रखी हुई चीजों को आसानी से लिख नहीं पाते। उसके बाद एग्जाम के पहले दिन आपको 18 घंटे मिलते हैं। मान लीजिए 2 या 3 घंटे और समय कुछ चीजों में चला जाता है, तब सिर्फ 15 घंटे रह जाते हैं। यह 15 घंटे सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने में मायने रखता है। यह 15 घंटे आपको कैसे यूज करना है बिल्कुल हम आपको बताएंगे और आपका रिजल्ट कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इस 15 घंटे में आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। एक एग्जांपल बता के आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मुझे 30 मिनट का स्पीच कहीं देना है तो मैं 90 मिनट का स्पीच तैयार करता हूं, यानी कि 30 मिनट को 3 बार में रिवीजन करता हूं। जब मैं रिवीजन कर लेता हूं तो जहां स्पीच देना होता है वहां परफेक्ट 30 मिनट का सही, सटीक, क्लियर, आसान और प्रभावशील स्पीच होता है। ठीक उसी प्रकार आपने पढ़ी हुई चीजों का 15 घंटे के अंदर 3 बार रिवीजन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस 100% होगा, बिल्कुल सही, सटीक और क्लियर। यदि आपने 3 बार से ज्यादा रिवीजन कर लिए तब तो बहुत ही अच्छा है, और यदि आपने रिवीजन को 1 बार कर लिया तो भी ठीक ही है। पर मेरा अनुभव और बड़े बड़े शिक्षाविदों का कहना है कि कम से कम 2 बार पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स आपके लिए
एग्जाम के आखिरी दिन में रिवीजन करने का सबसे सरल और सटीक तरीका होता है। एग्जाम की तैयारी में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी तैयारी की है, मायने आपका एग्जाम के पहले 24 घंटे रखता है कि 24 घंटों में आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और उनका रिवीजन कितने बार किया है। बड़े बड़े परसेंटेज होल्डर तथा रैंक होल्डर भी रिवीजन करने पर ही लेके आते हैं। आप बताए हुए सभी चीजों को फॉलो करें, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एग्जाम के 2 दिन की पहले की तैयारी ऐसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेवर गिव अप। जय हिंद, जय भारत।